जय हिंद दोस्तों। आप सभी को जो है एक नई वीडियो जो है वो है संप्रेषण के घटक। आप सभी लोगों को जो है अभी आपने संप्रेषण की विशेषताएं पढ़ी, संप्रेषण पढ़ा ना, तो अब उसी का ये अगला हेडिंग है संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के घटक जो है क्या है, संप्रेषण में क्या क्या होता है, किन किन के बीच संप्रेषण होते हैं, क्या क्या माध्यम होते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, तो आपको इस हेडिंग में क्लियर हो जाएगा। मैंने आपकी भाषा में यानी विद्यार्थियों की भाषा में, किस भाषा में वो समझ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं, जिस भाषा में आपको उत्तर देना है, जिस भाषा को स्वीकार करते हैं कि सबने अपनी अपनी भाषा का यूज किया है। किताबी भाषा से थोड़ा सा अपनी भाषा का प्रयोग करना, अध्यापक बनने जा रहे हैं आप, प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु हैं डीएलएड के, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान दिया करिए शब्दों में। तो देखिए कि संप्रेषण के घटक को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ना, जिसे हम इसे तत्व भी कहते हैं ना, इसे तत्व भी कह सकते हैं। ये तत्व या घटक जो भी है आप अपने स्तर से समझ लीजिए। संप्रेषण के तत्व या घटक, क्योंकि अंग्रेजी में एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है तो ये हिंदी में भी तत्व कहा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके घटक कौन कौन से हैं, संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं। पहला तो आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके सामने तो शिक्षक होंगे या वक्ता होंगे ना, शिक्षक हो सकते हैं या वक्ता हो सकते हैं। फिर आप जो है सूचना या विषय वस्तु, मतलब क्या सूचना है और किस विषय की बात है, उसमें हम कह सकते हैं माध्यम या विधि भी कह सकते हैं, माध्यम ऑब्लिक विधि, ये ठीक। तो ये घटक है। पहले घटक शिक्षक या वक्ता हो सकते हैं, दूसरे घटक में माध्यम, विधि, सूचना या विषय वस्तु, इनमें से कोई हो सकता है। संप्रेषण के घटक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें कौन कौन से घटक या तत्व हैं। अगर घटक नहीं समझ में आ रहा तो तत्व लिखा हुआ है, ये इसका मतलब तत्व होता है। तो तत्व आप लोग देखिए कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। कोई भी अगर वस्तुएं बनती है उसमें कई तत्व होते हैं, तब होता है। तो वही बात है कि अगर आपको ऐसे संप्रेषण का घटक है तो इसमें कई तत्व हैं। तो वही है, पहले तो शिक्षक या वक्ता है, फिर माध्यम कह सकते हैं या विधि या सूचना या विषय वस्तु कह सकते हैं, ये दूसरा हुआ। तीसरा स्टेप है ग्राही या विद्यार्थी हो सकता है। ग्राही कोई हो सकता है, अध्यापक के लिए तो विद्यार्थी हो सकता है, क्योंकि आप जो है एजुकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जो है शिक्षक, विषय वस्तु और विद्यार्थी, ये आप एजुकेशन से जोड़कर बता रहा हूँ। लेकिन शेष में वक्ता हो सकता है, माध्यम, विधि, सूचना हो सकती है, ग्राही हो सकता है ना। तो इसलिए जो है आप जान गए कि संप्रेषण के घटक में कौन कौन से हैं। पहला शिक्षक या वक्ता, दूसरा माध्यम, विधि, सूचना या विषय वस्तु, जो भी आपको याद रहे लिखते समय। फिर तीसरा है ग्राही या विद्यार्थी। इतने लोगों का समावेश घटक में माना जाता है। संप्रेषण के घटक में इतने लोग इसमें होते हैं। अब मैं इसको पढ़कर आपको समझा रहा हूँ, पढ़कर समझा रहा हूँ, एक एक शब्द पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने वाले चरों, देखिए चरों ये है, इसमें हमने लिख दिया पदों। आप चरों नहीं समझ सकते हैं तो पदों समझ लीजिए, अगर पदों में आपको कंफ्यूज है तो चरों समझ लीजिए ना। तो आगे देखिए, को उसके घटक या तत्व, देखिए एक साथ मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है, घटक या तत्व कहते हैं। यानी किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने वाले चरों को उसके घटक या तत्व उसे कहते हैं। ठीक, क्लियर। अर्थात कौन कौन व्यक्ति, वस्तु हैं जो मिलकर किसी भी प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। यानी अर्थात ये कह सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है, वो कामा लगा हुआ है, व्यक्ति वस्तु हैं जो मिलकर किसी प्रक्रिया को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं।
तो जब कौन कौन व्यक्ति वस्तु की बात करें तो ये है आपका, ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आगे देखिए, घटक या तत्व कहलाते हैं, घटक या तत्व कहलाते हैं, यानी संप्रेषण। आगे देखिए, संप्रेषण भी एक प्रक्रिया है, संप्रेषण भी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें निम्नलिखित तत्व ये हैं, जिसमें निम्नलिखित तत्व ये हैं। वो कौन से तत्व हैं? ये तत्व हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, आप सभी लोग देख लीजिए, ये और ये और ये, जो मैंने ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है, इसलिए कि आप इसे देखें, इसे पढ़ें और तब यहाँ पर आपका कंक्लूजन अर्थात रिजल्ट आ जाएगा, निष्कर्ष आ जाएगा कि आप कैसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं, कैसे हैं, इसके घटक क्या हैं। कंफ्यूज मत होना, प्रश्न पूछ सकता है, कभी घटक लिख के देता है, कभी तत्व लिख के देता है, तो याद रखिएगा। फिर उसमें जो है, अब मैं बता रहा हूँ कि संप्रेषण भी एक प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित तत्व ये हैं। ये हैं का मतलब ये है, ये देखिए, ये है ना, वक्ता या शिक्षक, माध्यम या विधि, सूचना या विषय वस्तु तथा ग्राही या विद्यार्थी। वही चीज़ सेम लिखी है जो ऊपर लिखी, ऊपर मैंने थोड़ा अलग अलग बता दिया है, इसमें हमने एक लाइन में लिख दिया है, ताकि आपको समझने में, अगर ऊपर से पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आप जब नीचे तक पढ़कर जाएंगे, किसी चीज़ को जब नीचे तक पढ़ो, पूरा पढ़ो, लास्ट में जहाँ रहेगा तो उसका सेंस समझ में आ जाता है कि कहता क्या है, तभी आपका सेंस काम करेगा। तो इसलिए मैंने इसको पुनः लिख दिया है। तो आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि संप्रेषण के घटक तत्व समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इसे वीडियो को पुनः स्टार्ट करके और लिख लीजिए, और फिर इसके बाद जो पढ़ाया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लिंक भेज दीजिए अपने सभी प्रशिक्षु जो कांटेक्ट में आपके हों, उन्हें सूचना दे दीजिए, मेरे चैनल का नाम बता दीजिए, उनको एक सरप्राइज़ दे दीजिए कि ऐसा देखिए इसमें आपको क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे सेम क्लास के जैसे पढ़ सकते हैं, व्हाइट बोर्ड में पढ़ लेंगे। अन्य चैनल से कहीं ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको आरपी चैनल में मिलेगा, ये उनसे बताइए आप लोग। और आप लोगों को धन्यवाद समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।